क्या बर्थ कंट्रोल पिल्स खाने से ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है? ये जानिए आज सेहत के पहले सेगमेंट में। अमेरिकन एक्ट्रेस और सिंगर सेलेना गोमेज को ल्यूपस बीमारी के चलते अर्थराइटिस हो गया है। सेहत के दूसरे सेगमेंट में जानिए ल्यूपस बीमारी क्या है और इससे अर्थराइटिस क्यों हो जाता है। मीठा नहीं खाते फिर भी शुगर बढ़ी हुई है, इसकी वजह पता करिए सेहत के तीसरे सेगमेंट में। कॉन्ट्रासेप्शन यानी गर्भ निरोध, इनका इस्तेमाल प्रेगनेंसी रोकने में होता है। मार्केट में कॉन्ट्रासेप्शन के कई विकल्प मौजूद हैं, जैसे गोलियां, कॉपर टी, नसबंदी और कॉन्डोम। अब इनमें से गर्भ निरोधक गोलियों को ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क से जोड़कर देखा जाता है। गर्भ निरोधक गोलियों को ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या बर्थ कंट्रोल पिल्स भी कहते हैं। एक मेडिकल जर्नल है द न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन। साल 2017 में इसमें एक स्टडी छपी। इस स्टडी के मुताबिक हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन से ब्रेस्ट कैंसर का खतरा थोड़ा बढ़ सकता है। हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन यानी गर्भ निरोध के ऐसे तरीके जो शरीर में कुछ खास हार्मोन की सप्लाई करके प्रेगनेंसी रोकते हैं, और यही हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ाते हैं। पर यह रिस्क कितना ज्यादा है, यही पता करेंगे आज सेहत के इस एपिसोड में। डॉक्टर से जानेंगे कि क्या बर्थ कंट्रोल पिल्स खाने से ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। जिन्हें ब्रेस्ट कैंसर है या कभी हुआ है, क्या वो बर्थ कंट्रोल पिल्स खा सकते हैं? बर्थ कंट्रोल पिल्स के विकल्प क्या हैं, और सबसे जरूरी ब्रेस्ट कैंसर होने की दूसरी वजहें क्या है, और ब्रेस्ट कैंसर का पता लगाने के लिए कौन से टेस्ट करा सकते हैं, वो भी सुन लीजिए। जी हाँ, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन जैसे कि कंबाइंड पिल्स या प्रोजेस्टिन ओनली पिल्स या फिर हार्मोनल इंट्रायूटेराइन डिवाइस के यूज करने से ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क स्लाइटली बढ़ सकता है। स्पेशली जो फीमेल्स अभी वो हार्मोनल बेस्ड कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खा रही हैं या उन्होंने रिसेंटली उसको स्टॉप किया है। कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स से लगभग 20 से 24% की रिस्क बढ़ सकता है, और प्रोजेस्टिन ओनली पिल से 20 से 30% रिस्क बढ़ सकता है। लेकिन जो एब्सोल्यूट रिस्क है वो बहुत ज्यादा नहीं है, वो छोटा ही है, तो इसीलिए आप घबराइए नहीं। अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर हो चुका है, खासकर जो हार्मोनल सेंसिटिव प्रकार का ट्यूमर है, उन महिलाओं को हार्मोन बेस्ड कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज नहीं करनी चाहिए। उन्हें इनफैक्ट उसका अल्टरनेटिव है नॉन हार्मोनल जैसे कॉपर इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस या कॉन्डम जैसा मेथड्स यूज करने चाहिए। जो रिस्क फैक्टर्स रहते हैं हॉर्मोन्स या फिर हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन, देखा गया है कि इससे ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ सकता है। ऑल्दो इसकी जो मात्रा है एब्सोल्यूट रिस्क है थोड़ा कम है, बहुत ज्यादा नहीं है। दूसरा कि जीन्स जैसे कि BRCA1 BRCA2 म्यूटेशन, अगर आपके परिवार में ये म्यूटेशन रन कर रही है तो इससे ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तीसरा लाइफस्टाइल फैक्टर्स, जैसा कि आप अधिक मात्रा में अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं या फिर वजन बढ़ना, ये सब ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ा सकते हैं। तो कौन कौन से टेस्ट कर सकते हैं? आप अपने महीने में एक बार आप खुद के ब्रेस्ट की जांच कर सकते हैं, जिसको सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन बोलते हैं। दूसरा क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, मतलब कि आप डॉक्टर से अपने ब्रेस्ट की एग्जामिनेशन करवा सकते हैं। तीसरा जिसको मेमोग्राफी बोलते हैं, मेमोग्राफी यूजुअली हम 40 के बाद ही हम सजेस्ट करते हैं, तो अगर आप मेमोग्राफी करवाना चाहे तो पहले आप अपने डॉक्टर से एक सुझाव ले लें। चौथा जेनेटिक टेस्टिंग, अगर आपके परिवार में या किसी के परिवार में BRCA म्यूटेशन या फिर बहुत ही ज्यादा कैंसर का हिस्ट्री है तो आप अपने डॉक्टर से बोल सकते हैं कि हमें जेनेटिक टेस्टिंग करवानी है, तो वो भी आप कर सकते हैं।
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के मुताबिक हमारे देश में कैंसर के जितने भी मामले आते हैं उनमें सबसे ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर के ही होते हैं। सबसे ज्यादा जानें भी ब्रेस्ट कैंसर की वजह से ही जाती हैं। इसीलिए अपने ब्रेस्ट में आए किसी भी बदलाव को नजरअंदाज न करें। अगर ब्रेस्ट में कहीं दर्द हो, गांठ महसूस हो, सूजन लगे तो बिना देर किए डॉक्टर से जरूर मिलें। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। सेलेना गोमेज अमेरिकन एक्ट्रेस, सिंगर, सॉन्ग राइटर, प्रोड्यूसर और बिजनेस वुमन है। हाल ही में वो गुड हैंग विद एमी पोलर नाम के पॉडकास्ट में नजर आई। यहाँ बातों बातों में सेलेना ने बताया कि ल्यूपस बीमारी की वजह से उन्हें उंगलियों में आर्थराइटिस हो गया है। दवाइयां शुरू करने से पहले ये दर्द इतना ज्यादा था कि पानी की बोतल खोलने तक में उन्हें दिक्कत आती थी। सेलेना गोमेज को 2013 में ल्यूपस डायग्नोस हुआ था। इस बीमारी की वजह से 2017 में उन्हें किडनी ट्रांसप्लांट भी कराना पड़ा और अब इसी ल्यूपस की वजह से सेलेना उंगलियों में आर्थराइटिस की दिक्कत से जूझ रही हैं। ल्यूपस बीमारी क्या है, ये क्यों होती है और इससे आर्थराइटिस कैसे हो सकता है, ये हमने पूछा पारस हेल्थ गुरुग्राम में रूमेटोलॉजी एंड क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी की सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर अनु डाबर से। डॉक्टर अनु बताती हैं कि ल्यूपस एक ऑटो इम्यून बीमारी है। ऑटो इम्यून बीमारी में हमारा इम्यून सिस्टम खुद के ही सेल्स पर हमला करने लगता है। इससे शरीर को नुकसान पहुंचता है और लंबे समय तक सूजन बनी रहती है। ल्यूपस बीमारी कई अंगों पर असर डाल सकती है, जैसे स्किन, जोड़ों, किडनी, फेफड़े, दिल और दिमाग पर भी। ये असर हर मरीज में अलग अलग होता है। ल्यूपस होने का सटीक कारण अभी पता नहीं है, लेकिन माना जाता है कि इसमें जेनेटिक और हार्मोनल बदलाव जिम्मेदार हो सकते हैं। इसके अलावा देर तक धूप में रहने, कोई इन्फेक्शन होने, दवाओं के साइड इफेक्ट या स्ट्रेस जैसी चीजें भी इसे ट्रिगर कर सकती हैं। वैसे तो ल्यूपस के लक्षण हर किसी में एक जैसे नहीं होते, लेकिन फिर भी कुछ आम लक्षण हैं, जैसे लगातार थकान और कमजोरी, बुखार, जोड़ों में दर्द और अकड़न भी, स्किन पर लाल चकत्ते, चेहरे पर बटरफ्लाई रैश यानी तितली के आकार का दाग, बाल झड़ना और धूप में स्किन का जल्दी लाल हो जाना या जल जाना। अब बात आई कि ल्यूपस की वजह से आर्थराइटिस कैसे हो सकता है। देखिए, ल्यूपस होने पर इम्यून सिस्टम असामान्य रूप से एक्टिव हो जाता है। ये जोड़ों में मौजूद टिश्यूज को नुकसान पहुंचाने लगता है। इस वजह से जोड़ों में सूजन आ जाती है, दर्द होता है और अकड़न महसूस होती है, यानी आर्थराइटिस हो जाता है। आर्थराइटिस के चलते हाथों की पकड़ कमजोर होने लगती है, जिससे बोतल खोलने जैसे छोटे काम भी मुश्किल लगते हैं। ल्यूपस को पूरी तरह ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे कंट्रोल में रखा जा सकता है। इसके लिए दवाइयां दी जाती है और नियमित टेस्टिंग की जाती है। साथ ही मरीजों को धूप से बचने, आराम करने, हेल्दी डाइट लेने, स्ट्रेस कम करने और इन्फेक्शन से बचने की सलाह दी जाती है। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी एक झकास सी हेल्थ टिप। खून में शुगर का लेवल तभी बढ़ता है जब कोई मीठा खाए। ये गलतफहमी कई लोगों को है। मीठा न खाने के बावजूद अक्सर लोगों का शुगर लेवल हाई हो जाता है, मगर ऐसा क्यों होता है, ये हमें बताया CK बिरला हॉस्पिटल दिल्ली में इंटरनल मेडिसिन डिपार्टमेंट की डायरेक्टर डॉक्टर मनीषा अरोड़ा ने। डॉक्टर मनीषा कहती हैं कि मीठी चीजें न खाने पीने पर भी शुगर लेवल बढ़ सकता है। इसकी एक बड़ी वजह है कार्बोहाइड्रेट से भरपूर चीजें, जैसे गेहूं, चावल और आलू वगैरह। ये तीनों ही हमारे खाने का अहम हिस्सा हैं। जब डायबिटीज का कोई मरीज बहुत ज्यादा चावल खाता है, रोटियों की संख्या बढ़ा देता है या अक्सर आलू की सब्जी खाता है, तो इनमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट शरीर में पचकर ग्लूकोज में बदल जाते हैं। फिर ये ग्लूकोज शुगर के रूप में खून में पहुंच जाता है। नतीजा, ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। इसी तरह अगर किसी चीज का ग्लाइसीमिक इंडेक्स हाई है तो उसे खाने से भी खून में शुगर का लेवल हाई हो सकता है, जैसे मैदे से बनी चीजें और व्हाइट ब्रेड वगैरह। पर ये ग्लाइसीमिक इंडेक्स है क्या? देखिए, किसी चीज की ग्लाइसीमिक इंडेक्स से पता चलता है कि उसे खाने के बाद कार्बोहाइड्रेट कितनी जल्दी ग्लूकोज में बदलेगा। अगर ग्लाइसीमिक इंडेक्स ज्यादा है तो कार्बोहाइड्रेट तेजी से ग्लूकोज में बदलेगा, जिससे शुगर लेवल तुरंत बढ़ जाएगा। लेकिन अगर ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम है तो शुगर लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा। इसके अलावा अगर डायबिटीज का कोई मरीज फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता, बहुत स्ट्रेस में रहता है, ठीक से सोता नहीं, तो भी उसका शुगर लेवल हाई हो सकता है। लिहाजा जरूरी है कि आप रोज थोड़ी देर टहलें, एक्सरसाइज, योग करें, 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लें और अपना स्ट्रेस घटाएं।
साथ ही अपनी डाइट में भी जरूरी बदलाव लाएं। आपकी प्लेट 4 हिस्सों में बटी होनी चाहिए। एक हिस्से में हरी सब्जियां हो, दूसरे में प्रोटीन, तीसरे में सलाद और चौथे हिस्से में कार्बोहाइड्रेट। अपनी डाइट में फलों को भी शामिल करें, जैसे नाशपाती, सेब, आलू बुखारा, आड़ू, एवोकाडो, संतरा, लीची और स्ट्रॉबेरी वगैरह। इनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम होता है। एक जरूरी बात, खाने का पोषण कंट्रोल करना सीखें। रोटी या चावल खाने की मनाही नहीं है, पर उन्हें सीमित मात्रा में खाएं ताकि पेट तो भरे पर शुगर लेवल न बढ़े। आज सेहत में इतना ही। अच्छा, अगर आप डॉक्टर हैं या फिर आपका डॉक्टर से कोई सवाल है तो इस ईमेल आईडी पर दाग दीजिए। सूचना समाप्त। शुक्रिया।